जब बाजार खराब हो, मंदी का मार्केट हो, तो डर भी काफी लगता है। थेमेटिक फंड्स को कैसे अप्रोच करें? तो मैंने तो मैं एक केएमसी चलाती हूँ, थीमेटिक फंड्स भी हैं हमारे पास, लेकिन मैं आपको बहुत अनबायस्ड एडवाइस देने की कोशिश करूँगी इस सवाल पे। मेरा मानना है, मैं हमेशा कहती हूँ कि इन्वेस्टिंग खाने की तरह है। अब आप आम तौर से एक थाली देखेंगे, चाहे किसी भी स्टेट की थाली हो, उसमें जो कोर होता है, ज़्यादातर थाली पे क्या खाना होता है, दाल, चावल, रोटी, ये सब साधारण सब्ज़ी चीज़ें होती हैं। और कोर जो आपका 80% इन्वेस्टमेंट भी है, वो सिंपल फंड्स में, फ्लेक्सी कैप, दाल-चावल फंड्स में होना चाहिए। ये जो सारे थीमेटिक फंड्स हैं, ये थाली की चटनी और पापड़ और मिठाई हैं। अगर थीमेटिक फंड्स आपके 80% हैं, तो इट इज़ लाइक ईटिंग मिठाई एंड चटनी फॉर लंच, जो कि सबको पता है बहुत अनहेल्दी है। तो थीमेटिक फंड्स करिए, अगर करने हैं, कम मात्रा में करिए। और 2 और सलाह दूँगी मैं थीमेटिक फंड्स पे। आजकल अलग-अलग तरह के थीमेटिक फंड आते हैं। कुछ बहुत ब्रॉड होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज है, कंजम्पशन है, ये बड़ी ब्रॉड थीम्स हैं। इनमें फिर भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इंडिया अच्छा करेगा तो कंजम्पशन, आईटी, फाइनेंशियल्स अच्छा करेगा। लेकिन कुछ बहुत नैरो थीम्स चलने लगे हैं, जिसमें 10 स्टॉक, 12 स्टॉक हैं। ये बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो इनको जरा देख के करिएगा। और दूसरा, कोई भी थीम को तब मत करिएगा जब उसका थीम का पी 80 या 100 हो गया। बॉटम ऑफ द साइकिल पे करने की कोशिश करिएगा। ये बहुत बढ़िया बात है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। थीमेटिक फंड्स में भी जब सेक्टर टॉप पर चल रहा हो तब ना करें, जब सेक्टर बॉटम पर चल रहा हो तब पैसा पैसा आप उसमें निवेश करें। एक और चीज़ जो ज़्यादातर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स भी और स्पेशली जो डायरेक्टली स्टॉक्स खरीदते हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, हम तो बेच ही नहीं पाए, रह गया, 26,000 हुआ था निफ्टी। तो अब ये तो खैर टॉप पर बेचना और बॉटम पर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल चीज़ तो है, लेकिन राधिका जी फिर भी क्या कोई ऐसा तरीका है, या फिर क्या कोई एसआईपी इन्वेस्टर्स हो या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो, उन्हें कब और कैसे पैसा निकालना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट्स में से, ताकि जब बाजार गिरे तो फिर लगा सके? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। मेरे से भी लोग पूछते हैं, मैडम, बुल मार्केट में पूछते हैं, पैसे लगा लिए, अब निकालें कब? अब निकालने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा पूछती हूँ कि आप निकालना चाहते हैं पैसे, तो किस काम के लिए निकालना चाहते हैं? क्योंकि आपको पैसे फिर कहीं कहाँ लगाएँगे? 2-3 बातें सोच सकते हैं। सबसे पहला तो, अगर आप किसी गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और दिस इज़ व्हाई मैं गोल्ड बेस्ड इन्वेस्टिंग की ना बहुत फैन हूँ, क्योंकि अगर आप इक्विटी में ऐसे हैं, मैं अपने बेटे की पढ़ाई के लिए एसआईपी शुरू कर रही हूँ, 15 साल बाद उसे कॉलेज जाना है, इक्विटी में एसआईपी की, बड़ी अग्रेसिव। अब 13 साल हो गए, मैंने अच्छे खासे पैसे बना लिए, मेरा गोल 2 साल दूर है। अब मुझे 2 साल में मार्केट क्या होगा वो पता नहीं है। मैं ये नहीं रिस्क लेना चाहती कि जो मैंने इतनी पूंजी जोड़ी है वो आधी हो जाएगी या 20% गिर जाएगी। तो जैसे कि आपका गोल नजदीक होता जाए, आप थोड़ा अपना प्रॉफिट्स निकालना शुरू करिए और फिक्स्ड इनकम में जाइए। तो एक गोल बेस्ड अप्रोच तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अप्रोच है, क्योंकि जैसे आपका गोल नजदीक आता रहे, आप मार्केट का रिस्क कम लीजिए। अब अगर आपने थीमेटिक फंड्स की बात की, किसी बहुत सिक्लिकल चीज में पैसे डाले हैं, किसी थीम में डाले हैं, वो थीम बहुत महंगी हो गई है, ये एक ट्रिगर हो सकता है। दूसरा ट्रिगर हो सकता है पैसे निकालने।